वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं इस हफ्ते थिएटर्स में रिलीज हुई नंदमूरी बालकृष्ण जी की फिल्म यानी कि अखंडा 2 तांडवम के बारे में। तो वैसे तो ये फिल्म इस हफ्ते तेलुगु के साथ साथ हिंदी भाषा में भी जो है रिलीज करवाई गई है। और पर्सनली मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने शुरू से सोच के रखा था कि इस फिल्म को मैं हिंदी में ही देखूंगा, क्योंकि डबिंग बालकृष्ण जी ने खुद की हुई है और मुझे उसमें देखने में जो है इंटरेस्ट था ज़रूर। बट जिस तरीके का रिलीज मिला है उसमें शोज ऑलरेडी बहुत कम है। मेरे यहाँ पे तो बहुत ही कम एक आध शोज थे, उसमें भी सारे शोज कैंसिल हुए। तो ना चाहते हुए भी, मतलब चाहते ना चाहते हुए भी कह सकते हैं, मुझे तेलुगु वर्जन ही देखना पड़ा। और हाँ, तेलुगु वर्जन ऑब्वियसली देखने बैठोगे तो आपको पब्लिक मिलेगी, हिंदी वर्जन के अंदर वो पब्लिक भी नहीं मिलेगी, तो तेलुगु वर्जन मुझे देखना पड़ा। बट प्रॉब्लम यहाँ पे तेलुगु वर्जन में ये थी कि मुझे तेलुगु वर्जन 3D में देखना पड़ा और मैं बिल्कुल भी 3D में देखना नहीं चाहता था, बट मजबूरन अगेन मुझे 3D में फिल्म को देखना पड़ा। और आपको बताना चाहूंगा, मुझे पता नहीं ये प्रॉब्लम किस तरफ से है, प्रोड्यूसर्स के तरफ से जो प्रिंट आया है उसमें कुछ इशू है या फिर यहाँ पे थिएटर वालों के प्रोजेक्शन में कुछ इशू था, कुछ क्लियर नहीं हुआ। बट मेरा 3D का एक्सपीरियंस फिल्म का बहुत ही खराब रहा। खराब इन द सेंस, आपको बता दूं, आप जब ग्लासेस उतारते हो 3D स्क्रीन के सामने 3D फिल्म के अंदर, तो वहां पर चीजें आपको डबल डबल दिखाई देती है, फिर आप पहन लेते हो तो सब सिंगल एक हो जाता है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि 50 to 60% सीन्स के अंदर आप चश्मा पहनो या नहीं पहनो, सीन वो डबल डबल ही जो है नजर आ रहे थे। आधा एक घंटा उसमें भी बर्बाद हुआ, कुछ लोगों ने लफड़े भी किए, चिल्लाए चीखे, बट उसके बाद वो लोग भी थक गए, बोले कि रात का शो है, बैठे देख कर चले गए सब लोग एडजस्ट करके। उस तरीके का जो है मेरा 3D का एक्सपीरियंस रहा। अगर आप में से किसी ने 3D में देखा तो बताइएगा जरूर कि आपके यहाँ पर 3D क्लियर था या फिर मेरे यहाँ पे थिएटर का प्रॉब्लम था, क्योंकि वो लोग तो डायरेक्ट बोल देते हैं कि वहां से प्रिंट ही खराब आया, वो लोग अपनी गलती पकड़ेंगे नहीं, रिफंड वगैरह देना पड़ेगा, तो वो पकड़ते नहीं है, ठीक है ना। अब अगर बात करें यहाँ पर फिल्म के बारे में, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपको याद हो तो पहला पार्ट भी जब आया था तब भी पहले पार्ट को लेकर बहुत ज्यादा हाइप भी थी, काफी ज्यादा पॉजिटिव रिव्यूज भी थे, तब भी मेरा ओपिनियन मैंने आपके सामने रखा था। मुझे वो फिल्म कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं लगी थी। फर्स्ट हाफ तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। हाँ, डेफिनेटली वहां पर क्लाइमैक्स के अंदर कुछ ऐसी चीजें थी जो सही मायनों में वो हाई देती है, वो एलिवेशन देने में जो है कामयाब होती है। तो वो चीज थी जो कि मुझे उस फिल्म की पसंद आई थी। बाकी जो नेगेटिव्स थे मैंने वहां पर भी उस समय पर शेयर किए थे। अब यहां पर इस फिल्म की अगर मैं बात करूं तो देखिए, मेकर्स को ऑलरेडी पता था कि पहला पार्ट क्यों हिट हुआ है, पहले पार्ट में कौन कौन सी चीजें काम कर गई हैं। तो अब उन्होंने यहाँ पे गलती ये कर दी कि उन्होंने थ्रू आउट द फिल्म, मैं कह सकता हूं कि इंटरवल से लेकर क्लाइमैक्स तक जो है उसी चीज को रिक्रिएट करने की जो है बार बार कोशिश की है, अलग अलग तरीकों से वही टेम्पलेट में, वही स्टाइल में जो है चीजों को रिक्रिएट करने की जो है कोशिश की है। और मैं कहना चाहता हूं कि इस कोशिश के दौरान कहीं पर भी कोई एक बिल्डअप नहीं मिलता है। अब कंटिन्यूअसली वही चीज जब आप देखते रहोगे, आपको इंटरवल पर एक हाई मिलेगा, बट उसके बाद जब जो कंटिन्यूअसली मतलब वही चीज आप देखते रहोगे तो वो हाई मिलना भी जो है बंद हो जाएगा और चीजें बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगी। तो वही जो है इस फिल्म के केस में होता है। फर्स्ट हाफ तो ऑलरेडी फ्लैट गुजरता है, कुछ खास होता नहीं है। सेकंड हाफ के अंदर चीजें कंटिन्यूअसली जब इसी जोन में चली जाती हैं तो वो भी पूरा फ्लैट निकल जाता है। ओवरऑल कहीं पर कुछ एक्साइटिंग जो है इस फिल्म के अंदर नहीं होता है। मैं यहां पर कोई लॉजिक ढूंढने नहीं बैठा हूं, मैं यहां पर कोई स्क्रीन प्ले ढूंढने नहीं बैठा हूं, मैं जस्ट एक एलिवेशन, मास एलिवेशन, फन देखने के लिए बैठा था। और वो चीज मुझे इस फिल्म के अंदर इस बार ज्यादा जो है मिली नहीं। 2 घंटे 45 मिनट के रन टाइम के अंदर मुझे गिनती के कुछ सीन्स थे जो मुझे पर्सनली पसंद आए, जिसको देखने में मजा आया। एक मैं कह सकता हूं कि इंटरवल ब्लॉक फिल्म का अच्छा है। दूसरा मैं कह सकता हूं कि एक सीन है जहां पर एक हेलीकॉप्टर का ब्लेड उड़ के आ जाता है, वो सीन आप देखिएगा, वो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। तीसरा मैं कह सकता हूं कि एक मां का एंगल है सेकंड हाफ के अंदर, आप देखोगे तो उनका एक जो पोर्शन आता है वहां पर एक जो चीज सरप्राइज रिवील एक होता है, तो वो चीज मुझे पर्सनली जो है फिल्म के अंदर पसंद आई। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये फिल्म पूरी तरीके से मतलब कहीं पर एक चीज पे फोकस नहीं है। आप देखोगे तो फिल्म चलती रहती है, बीच बीच में अपने दिशा जो है भटक जाती है। कहीं पर एक्शन आ जाता है तो कहीं पर बिल्कुल इमोशनल साइड पे चली जाती है। एक तरफ यहाँ पर देश में मतलब इतनी बड़ी मुसीबत आ पड़ी है, बट उस पर जो है एक पॉइंट के बाद पूरा फोकस ही गायब हो जाता है, चीजें बिल्कुल ही अलग तरीके से चलने लगती हैं। फिर बीच बीच में हमें जो है बालकृष्ण जी के कुछ लंबे लंबे मोनोलॉग्स भी सुनने को मिलते हैं, जो कि अगेन इतने इंपैक्टफुल नहीं थे। इंपैक्टफुल इसीलिए नहीं थे क्योंकि उसमें मतलब डायरेक्टर साहब का कोई मतलब खुद का थॉट या फिर कहें कि कुछ नयापन जो है उसमें देखने को नहीं मिलता है। उसे अगर आप सुनोगे तो ऑलमोस्ट आपको ऐसा लगेगा कि आप सोशल मीडिया के किसी रैंडम पोस्ट या फिर वीडियो को ही जो है सुनिया देख रहे हो, तो वो फील वहां पर आती है। तीसरी चीज जो यहाँ पर पसंद नहीं आई वो था इस फिल्म का प्रोडक्शन वैल्यू, जो कि मतलब
बहुत ही कमज़ोर नज़र आता है। काफ़ी सीन्स है जहाँ पर साफ वो जो वीएफएक्स वाली फील है वो आती ही है। काफ़ी सीन्स है जहाँ पर कंटिन्यूटी जो है आपको देखने को नहीं मिलती है। एक्शन सीन्स के दौरान भी जो है कट टू कट में जो है काफ़ी चीज़ में आपको कंटिन्यूटी देखने को नहीं मिलेगी। आप ध्यान दीजिएगा इस फिल्म के अंदर वो फ्लैश टाइप कुछ लोग आपको देखने को मिलेंगे क्लाइमैक्स के अंदर, उसमें बीच बीच में जो है चीज़ें जो कट लेती है तो वो बिल्कुल ही वो अलग ही एक सीन जैसा नज़र आने लगता है। तो वो चीज़ भी जो है पता नहीं अजीब लग रही थी। फिल्म की शुरुआत में चाइना का एक बंदा बैठा हुआ है, शाश्वत चटर्जी जी जो है उस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं। तो वहां पर वो बोलते हैं कि इंडिया को हराना इतना आसान नहीं है। इंडिया आज अगर खड़ा है, काफ़ी लोगों ने उस पर राज करने की कोशिश की है, पर हर कोई मतलब नाकामयाब रहा। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है कि वहाँ पे लोग जो है अपने ईश्वर में बिलीव करते हैं, वहाँ पर उनका धर्म है, उनकी संस्कृति है, उन सभी चीज़ों के कारण उनको हरा पाना, उन पर राज कर पाना जो है बहुत ही मुश्किल है। तो ये सिर्फ बोलते हैं, बट अगेन कट टू नेक्स्ट सीन के अंदर जब चीज़ें इंडिया में आती हैं, बस एक घटना घटती है, शुरुआती होती है मात्र, मतलब जहाँ पर कुछ बहुत ही दुर्घटना ही घटती है, बट एक दुर्घटना घटती है और कबीर दुहान का कैरेक्टर आता है, न्यूज चैनल पे कुछ बोल देता है उल्टा सीधा और लोग जो है तुरंत ही बदल जाते हैं। मतलब भगवान के प्रति उनकी जो है मतलब आस्था टूट जाती है, इन द सेंस ऐसे दिखाया गया है। तो वो चीज़ भी जो है उस चीज़ को इतनी जल्दी डायरेक्टर साहब को नहीं रखना चाहिए था। उसमें भी मतलब ओके ठीक है, उस चीज़ को जो आपने शुरुआत में बोला उसको ही मैच करने के लिए चीज़ों को थोड़ा सा स्पेस दे सकते थे कि हाँ ये घटनाएं हुई। घटना जब बहुत हाथ से कंट्रोल से बाहर जा रही है, लोगों का बिलीव झटके से नहीं टूटा, एक समय के बाद टूटा, तो वो एक स्पेस अगर पकड़ते तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा बेटर रहता। बहुत ही मतलब रैंडम सी जो है चीजें फिल्म के अंदर हो रही थी, जस्ट मतलब कुछ बोलना है, दिखाना है। उस केस में मेकर्स अगर चाहते तो काफी ऐसे सीन्स थे जिनको थोड़ा सा हटाते हुए इस चीज को अगर थोड़ा सा स्पेस या फिर बिल्डअप दिया जाता तो बेटर था। आप यकीन नहीं मानोगे, यहाँ पर जो संयुक्ता मेनन का कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को जस्ट इसीलिए फिल्म में रखा गया है कि उसको पकड़ते हुए खींचते हुए एक गाना फिल्माया जा सके, उसके बाद उसका काम खत्म और खेल खत्म। वो आप फिल्म में आप देख लीजिएगा। बाकी मैं कहूँ तो परफॉर्मेंस की अगर बात करूँ तो बालकृष्ण जी की परफॉर्मेंस कुछ सीन्स में बहुत ही अच्छी है। स्पेशली एक माँ वाला जो सीन है वहाँ पर वो पलट के घूमते हैं, एक सीन में आप देखोगे वहाँ से एक ट्रांजिशन आता है, तो वो पर्टिकुलर सीन में उनका एक्सप्रेशन देखिएगा बहुत ही सॉलिड था। वो जब चल के जाते हैं वहाँ पर भी कुछ अच्छे एक्सप्रेशन उन्होंने दिए हुए हैं। डायलॉग डिलीवरी तो मुझे हमेशा से उनकी काफ़ी पसंद ही है। तो उनका काम अपने तरफ से जो कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं उनका काम अच्छा है। स्पेशली अखंडा के कैरेक्टर में उनका काम बहुत ही अच्छा है। बाकी फिल्म के अंदर अगेन वही चीज़ें जो बॉयपति शीनू की लगभग सभी फिल्मों में होती हैं, और अब तो आज के समय में उन्हें इस चीज़ को पकड़ना चाहिए, उसे सुधारना चाहिए। सपोर्टिंग एक्टर्स की परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है, इतनी खराब है कि पूछो ही मत। इवन संयुक्ता मेनन का भी परफॉर्मेंस आप एक सीन में देखोगे तो इतना बचकाना परफॉर्मेंस दे रही है, मतलब वो कुछ बोल रही है, सीरियस कुछ बोल रही है, और सीरियस सीन भी जो है फनी नजर आने लगता है। और बाकी तो आप सभी को पता है वो एक्सप्रेशंस, बड़ी बड़ी आंखें, वो सभी चीज़ें होती है, वो सीरियल टाइप ड्रामा जो है होता ही है। तो उन चीज़ों को थोड़ा सा कम किया जाए, प्रोडक्शन वैल्यू पे ध्यान दिया जाए तो ठीक है यार, थोड़ा और बेटर चीज बॉयपति शीनू बना सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं कहूं तो फिल्म अखंडा के बारे में, तो जैसा कि मैंने कहा कि मुझे तो सिर्फ फन चाहिए था, एलिवेशन चाहिए था, मजा आना चाहिए था, देखते समय एक मोमेंट बनना चाहिए जहां पे सीटियां और तालियां बजे। तो वो मोमेंट जो है ये फिल्म ज्यादा देती नहीं है, कोशिश बहुत करती है उन चीजों को करने का, बट राइटिंग ना ही ऐसा है, ना ही कहीं पर बिल्डअप ऐसा दिया गया है। ऊपर से इस बार तो एस एस तमन का जो म्यूजिक है वो भी इस फिल्म का कहीं ना कहीं एक बड़ा विलन बना है। मतलब म्यूजिक भाई, अगर आप एक म्यूजिक डिजाइन कर रहे हो तो उसके अंदर अगर आपने उसके अंदर कुछ लिरिक्स ऐड किए हैं, वर्ड्स ऐड किए हैं, स्लोक्स ऐड किए हुए हैं, तो एटलीस्ट वो पब्लिक सुने तो, बट वो सुनाई तो देंगे नहीं क्योंकि बाकी चीज़ें इतनी लाउड है, वो सुनाई तो देने नहीं वाले हैं। तो बस धम 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 बजता रहता है, उसमें कुछ भी मतलब वो इम्पैक्ट जो है क्रिएट हो ही नहीं पाता है। तो वो चीज़ भी इस फिल्म पर जो है बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है मेरे पर्सनल ओपिनियन में। तो ओवरऑल कहूँ तो यहाँ पर अगर कहानी और आइडिया लेवल पर देखा जाए तो अखंडा 2 के अंदर पार्ट 1 से बेटर कुछ था, बट अगेन एग्जीक्यूशन के अंदर और बहुत कुछ ट्राई करने की कोशिश में जो है कुछ भी जो है काम यहाँ पर नहीं कर पाता है। ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने फिल्म देख ली तो आपको फिल्म कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।